जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए जी के जीएस के प्रश्न। और आपको जो टारगेट है आपका, भाई टारगेट आपका है 18% सही करने का। ठीक है, अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तब ऐसी श्रृंखला कौन सी होगी? भाई आपकी होगी हिमालय श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला हो जाएगी? आपकी हो जाएगी हिमालय श्रृंखला। इस तरह से आपका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शंस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तब वह कौन सा है सूक्ष्म पोषक तत्व? भाई आपका होगा आयरन। क्या होगा? आयरन होगा। यदि आपका जवाब आयरन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एक क्वेश्चन आपसे पुरस्कार से संबंधित आपके पेपर में अवश्य पूछा जाएगा, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तब ये किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था वेम्पति चित्रा सत्यम के लिए। जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि एक पोर्टल से संबंधित है। कोई नए पोर्टल जो लॉन्च होते हैं, सरकार करती है, उनसे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के डैश के समक्ष उठाया जाता है। ये किसके समक्ष उठाया जाता है? ये पूछा गया है। ये उठाया जाता है 16 अधिकारी के समक्ष। किसके समक्ष उठाएंगे? 16 अधिकारी के समक्ष उठाएंगे। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि एसएससी जीडी 2025 का पेपर जो आपका होने जा रहा है, उसमें इसी क्लास से आपको कई प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगातार एसएससी जीडी के पेपर में रिपीट होते हैं। ये बात आपको भी मालूम होगी। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? तब वह कौन सा है? तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा? तब इसका सही जवाब होगा वह है दूसरा क्षेत्र। क्या होगा? दूसरा। इस तरह से आपका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शंस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं? क्या नहीं? हाँ और नहीं का आपको विशेषकर ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। कभी कभार हाँ और नहीं में गलती हो जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अर्थात जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें क्योंकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टेड क्लासें आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है पुनः आपसे पूछ लिया जाए। अभी पूछा है इसमें 2011 में, अब आपसे हो सकता है 15 में पूछ ले या आपसे फिर 20 में पूछ ले आपसे या फिर 24 में आपसे पूछ ले। इस तरह से इसमें पूछा गया है कि 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किसने की? तब ये किसने मेज़बानी की थी? ये मेज़बानी की थी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि 2015 में किसने मेज़बानी की थी। इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। इस तरह से आपका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसकी मेज़बानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी। अब आपसे हो सकता है इसी में यह पूछ ले कि 2011 का विश्व कप किसने जीता था। इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखें, हो सकता है ये आपसे पूछ ले। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न अपना है कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा डैश हो। अच्छा क्या हो? वह कब तरक्की कर सकता है? उसके पास ऐसा क्या अच्छा होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र। उसका औद्योगिक क्षेत्र जितना ही होगा उतना ही वह तरक्की की ओर बढ़ेगा। अर्थात उसकी अर्थव्यवस्था जो होगी इकोनॉमी की उतनी ही उसकी इकोनॉमी की सबसे अधिक ग्रोथ करेगी। जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तब देश बढ़ेगा। इस तरह से आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ आपका आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया जनगणना से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2025 के पेपर में जनगणना से संबंधित एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? इसमें किसकी दर पूछी गई है? महिला की पूछी गई है। महिला की साक्षरता दर कितनी है? तब इसकी साक्षरता दर कितनी है? आप कमेंट करके बताएं कितनी है। तब इसका सही जवाब होगा आपका सही जवाब हो जाएगा 65.46%, जो कि महिला की साक्षरता दर 2011 में थी। अब यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि 2011 में पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी पुरुष की। तब आप ये कमेंट करके बताएंगे पुरुष की कितनी थी। और ऑल ओवर कितनी साक्षरता दर थी भारत में, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे कितनी थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होना चाहिए। तब हमारे पास क्या होना चाहिए? ये हमारे पास होना चाहिए स्वतंत्र न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका होनी चाहिए हमारे पास में? स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास में होनी चाहिए। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। आप इन क्वेश्चनों को इस तरह से लगाएं जैसे कि आप एसएससी जीडी 2025 का एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लगा रहे हैं। इस तरह से आपको लगाना है ये पेपर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है? पैडी क्रॉप है। क्या चीज़? पैडी क्रॉप है। आपको बताना पैडी क्रॉप है। तब वह कौन सी है जो पैडी क्रॉप है? वह कौन सी फसल होगी आपकी? वह होगी चावल। क्या होगी? चावल। इस तरह से इसका सही जवाब होगा चावल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि एक बजट दस्तावेज जो सरकार को पूंजी खाते से परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है उसे डैश कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूंजीगत। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे आप लोग पूंजीगत बजट कहेंगे। क्या कहेंगे? पूंजीगत बजट कहेंगे। इस तरह से आपका सही जवाब होगा पहला ही वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? किस अन्य नाम से जाना जाता है? सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है। सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है। वह कौन सी नृत्य शैली है? वह कौन सी नृत्य शैली होगी? वह आपकी होगी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक ऐसी नृत्य शैली है जिसे सादर अट्टम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और जो ये भरतनाट्यम है ये किस राज्य का नृत्य शैली है? आपको एक कमेंट करके बताना है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है ये किस राज्य की है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि आपके दो क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे जो कि पुराने क्वेश्चन थे उन्हें स्किप कर दिया गया है। आप 20 प्रश्नों में से दो प्रश्न आप माइनस करके आपको बताना कि 18 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1962 में कब 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? आपको बताना है कि 1962 में किसके साथ ये युद्ध हुआ था। तब ये किसके साथ युद्ध हुआ था? ये आपका हुआ था चीन के साथ। इन्होंने सीधे सीधे ना पूछ करके इनडायरेक्ट तौर पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैकमोहन रेखा का संबंध किस देश से है? ये संबंध है चीन देश से। किससे? चीन से युद्ध हुआ था। चीन से संबंध है। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा
वह आपका सही जवाब होगा। आप यदि अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय-समय पर क्लासेस आपको मिल सकें। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्लासेस मैथ, जीके, रीजनिंग और जीके, जीएस और हिंदी की आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि निःशुल्क पीडीएफ के साथ आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे डैश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सभा कहेंगे, भिरमर, परिषद, नौकायन। तो अब इसे क्या कहते थे? इसके लिए कहते थे सभा कहते थे। ये लोग क्या कहते थे? ये लोग कहते थे सभा कहते थे। इस तरह से आपका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन जो आपका होगा, वह आपका सही आंसर होगा। ये अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि जो कि ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जब लेड के साथ कॉपर क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराई जाती है, तब कौन सा उत्पाद बनेगा? ये इसमें पूछा गया है। तब कौन सा उत्पाद बनेगा? ये आपका बनेगा लेड क्लोराइड और कॉपर। पहला वाला जो ऑप्शन होगा, लेड क्लोराइड और कॉपर, यही आपका सही जवाब होगा, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे ये पुनः पूछ लिया जाए आपके एसएससी जीडी 2025 के पेपर में, क्योंकि आपके पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आपका पेपर 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। हो सकता है आपका पहली ही शिफ्ट में आपका पेपर पड़ जाए, दूसरी में पड़ जाए, तीसरे में पड़ जाए, या फिर अन्य शिफ्टों में किसी ना किसी में एक में तो आपका पड़ेगा ही। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? इसमें पूछा गया कि जो मीराबाई चानू है वह किस राज्य से संबंध रखती हैं, अर्थात किस राज्य में रहती हैं। तब ये किस राज्य में रहती हैं? ये रहती हैं मणिपुर राज्य में। कौन से राज्य में रहती है मीराबाई चानू? ये रहती है मणिपुर राज्य में। इस तरह से आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा, वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 20 है, 20 है। कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डैश को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तब किन्हें श्रद्धांजलि ये लोग देते हैं? लक्ष्मी के लिए, सारिका के लिए, पार्वती के लिए, सीता के लिए। तब ये किसे देते हैं? ये देते हैं सारिका के लिए। आपको कमेंट करके बताना ये सारिका कौन देवी है, आप कमेंट करके बताएंगे। इस तरह से आप सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा, वही आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2024 के प्रश्नों की श्रृंखला ये कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। क्योंकि हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग क्लास को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।